अस्सलाम वालेकुम। होप ऑल ऑफ़ यू विल बी फाइन इन द बेस्ट ऑफ़ योर हेल्थ। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि पहला जो प्रोसेस है आपके पेपर का, सिस्टमेटिक रिव्यू पेपर का, वो है कि आपने आर्टिकल्स किस तरह से फाइंड आउट करने हैं और आर्टिकल्स कैसे सर्च किए जा सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर, इस स्मॉल वीडियो के अंदर आपको तरीकाकार सिखाया जाएगा कि किस तरीके से आर्टिकल किए जा सकते हैं और किस तरीके से उनको डाउनलोड किया जा सकता है, क्योंकि बहुत से आर्टिकल तो पेड होते हैं। तो दोनों चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। शायद पेड आर्टिकल वाला पहले भी आपको सिखाया गया हो कि उनको किस तरह से हासिल करते हैं, लेकिन स्टिल दोबारा से मैं आपको यहाँ पे गाइड कर दूँगा ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन, किसी किस्म की प्रॉब्लम उस सिलसिले में पेश ना आए। अगेन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ताकि कोई चीज़ हेक्टिक ना बने, कोई चीज़ दर्द सर ना बने और इजीली आप एक चीज़ को सीख भी जाएं और चीज़ को मुकम्मल भी कर लें। सो स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज कि एक टॉपिक है हमारे पास इम्पैक्ट ऑफ पैनाडेमिक ऑन एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। ये हमारे पास एक टॉपिक है। तो इसका किस तरह से डाटा फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले इंटरनेट एक्सप्लोर पे चलते हैं अपने, और यहाँ पे आप स्कॉलर के अंदर आ जाएंगे। scholar.google.com के अंदर आप जब आ गए हैं तो गूगल स्कॉलर आपके पास यहाँ पे मौजूद है, और यहाँ पे आप सबसे पहले लिखते हो पैनाडेमिक, जो आपके कीवर्ड्स हैं। सबसे पहले आप वहाँ से स्टार्ट करते हैं, पैनाडेमिक एंड एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। ये आपने कीवर्ड्स अपने लिखे और आपने इसको सर्च के बटन को प्रेस कर लिया और उसने आपका शोइंग रिजल्ट्स और पैनाडेमिक वर्ड नहीं है, पैंडेमिक वर्ड है, तो हम इसको ये कर लेंगे। अब हमारे पास डिफरेंट पेपर्स आ गए हैं शुरू से लेके आखिर तक। तो ये देखिएगा, वर्कर फैमिली कंपनी वर्कर परफॉर्मेंस ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक, तो ये रिलेटेड पेपर है, लेकिन ये पब्लिशर देखिएगा, मैं इस पब्लिशर से बहुत ज़्यादा मुतमिन नहीं हूँ। ठीक है ना, मैंने आपको 6 पब्लिशर्स के नेम बताए थे, कौन कौन से, शायद लिख के भी भेजे थे। एमराल्ड, एल्सेवियर, टेलर एंड फ्रांसिस, सेज डॉट पब, वाइले ऑनलाइन, स्प्रिंगर। ये वो 6 पब्लिशर थे जिनके पेपर हम डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिएगा, अगर ये होता रिलेटेड तो ये स्प्रिंगर का पेपर है, ये हम डाउनलोड कर सकते हैं। हम ये पेपर भी डाउनलोड नहीं कर सकते क्योंकि इसके पब्लिशर के ऊपर भी हमें डाउट है कि कौन सा पब्लिशर है। अच्छा, पब्लिशर क्यों इंपॉर्टेंट होता है कि पब्लिशर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अब इन पब्लिशर के जर्नल्स के अंदर जो चीज़ें छपी होंगी ना, ज़रूरी नहीं होता कि वो ठीक है या वो गलत है। तो एनी हाउ हम इनको डाउनलोड नहीं करते हैं। ठीक है, हम एनी हाउ नीचे जा रहे हैं और सॉरी, और देखते हैं पेपर। स्प्रिंगर ये पैराडामिक प्रोग्रामिंग है। ठीक है ना, पैराडामिक प्रोग्रामिंग के अंदर ये देखिएगा, इसके अंदर ये नीचे जो कंटेंट है ना, ये भी शो कर रहा है कि अंदर क्या क्या लफ्ज़ लिखे हुए हैं, ये जो बोल्ड हुए हुए हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिएगा, एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी वही है, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस है, पैंडेमिक भी मौजूद है। मीन्स कि इस पेपर को डाउनलोड किया जा सकता है, इस पेपर में से हमको डाटा मिल सकता है। तो ज़रूरी नहीं कि टाइटल के अंदर ही वो वर्ड मौजूद हो जो हमारे कीवर्ड्स हैं। अगर वो हमें अंदर कहीं नज़र आ रहे हैं तो डेफिनेटली हम पेपर वो भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसको भी इजीली क्या नाम है, अपने रिसर्च का हिस्सा बना सकते हैं अगर वो बाद में बनता हुआ। तो हमने ना सिर्फ इसको देखना होता है, बल्कि ये जो बोल्ड वर्ड्स होते हैं टाइटल के अंदर, हमने इनको भी देख लिया, अंदर जो कंटेंट के अंदर हम इनको भी देखते हैं ताकि इनमें से भी हमें कोई हेल्प मिल जाए। ठीक है, तो ये चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंस रखती हैं। एनी हाउ आगे मूव करते हैं। तो तो आप ये पेपर डेफिनेटली डाउनलोड कर सकते हो, पैराडामिक प्रोग्रामिंग वाला। और उसके बाद नहीं, पेपर भी रिसर्च नेट का, इसको नहीं। मेंटेनिंग परफॉर्मेंस एंड एम्प्लॉइंग एम ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक, ओके, डेफिनेटली इस पेपर को किया जा सकता है। ये आप देख सकते हो, टेलर एंड फ्रांसिस का पेपर है, तो ये अच्छा पब्लिशर है, इसको पेपर को डाउनलोड करेंगे हम। डाउनलोड कैसे किया जाएगा, अब चूँकि इसके आगे ये लिखा हुआ है पीडीएफ, इसके आगे ये पीडीएफ नहीं लिखा हुआ, मतलब ये ओपन पेपर नहीं, ये पेड पेपर है। दोबारा बताने लगा डाउनलोड कैसे किया जाएगा ये इस तरह का पेपर। आप इसको क्लिक करोगे, ठीक है ना, आप इसको व्यू एट 10 फोन लाइन को क्लिक करोगे, ये आपके पास डीओआई आया है पेपर का। तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली, मैं इस पर क्लिक करने लगा हूँ, सॉरी, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मैं इसे कॉपी लिंक कर लिया। कॉपी लिंक करने के बाद मैं एक और विंडो ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं एक ओपन कर रहा हूँ, स्काई डैश हब डॉट टी डब्ल्यू। ये एक साइट है, टी डब्ल्यू, चलिए देख लेते हैं दोनों में से कौन सी अवेलेबल है। स्काई डैश हब डॉट टी डब्ल्यू किया तो नहीं, ये नहीं, स्काई डैश हब डॉट एस, ये एक साइट है, इसको ओपन करते हैं। ये हमारे पास साइट आ गई। यहाँ पे एंटर यूआरएल की जगह मैं यहाँ पे अपना डीओआई पेस्ट कर दूंगा, मैं ओपन के बटन को क्लिक करूँगा
तो ये मेरे पास आर्टिकल डाउनलोड हो जाएगा। अब ये आर्टिकल वैसे अवेलेबल नहीं था, लेकिन मैंने इसको पेड था, मैंने इसको वैसे डाउनलोड कर लिया। एक मरतबा आपके पास ये आर्टिकल जब आ गया ना, तो हम इसको अभी यहाँ ही डिस्कस कर लें। अब पेपर बहुत लंबा चौड़ा है, ठीक है ना। स्कूलन तो अगर आप उसको पढ़ेंगे तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, अगर आप पेपर डिस्ट्रीब्यूट आप इसमें कर लेंगे कि कितने पेपर्स तुम पढ़ लो, कितने पेपर्स आप पढ़ लो, कितने पेपर मैं पढ़ लूँ, तो ये तो इजी हो जाएगी चीज़। लेकिन क्या नाम है, हो सकता है कि आपका दिल ना करे मुकम्मल पेपर पढ़ने का, तो उसका आसान तरीकाकार क्या हो सकता है कि आप इस 3 बॉक्सेस पे क्लिक करेंगे, 3 ऊपर डॉट्स के ऊपर, और सर्च में चले जाएंगे और यहाँ पे परफॉर्मेंस लिखेंगे और सर्च कर लेंगे कि परफॉर्मेंस कितनी जगह पे मौजूद है। तो पता चल रहा है कि 1/28 जगह पे परफॉर्मेंस मौजूद है। तो मतलब कि वहाँ वहाँ पे परफॉर्मेंस के मतलब बात हुई होगी, ठीक है ना। तो आप वहाँ से डाटा अपना कीवर्ड के हिसाब से ढूंढ लेंगे। तो दिस इज़ द वे कि अगर आप पेपर मुकम्मल नहीं पढ़ते तो इस तरीके से आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। एनी हाउ, मैं इसको रिकमेंड नहीं करता, मैं ये कहता हूँ कि आपने टोटल जो पेपर कवर करने हैं ना अपने इस आर्टिकल के अंदर, वो 50 पेपर्स कवर करने हैं। 50 पेपर्स की बेस पे आपने अपना रिव्यू पेपर लिखना है। तो 50 पेपर्स, आप 5 लोग हैं, 10-10 पेपर बांट सकते हैं, इतना इशू उसमें इशू नहीं होएगा, ठीक है ना। तो वो इजीली काम हो सकता है। सो एनी हाउ, आगे मूव करते हैं कि और किस तरह के हमारे पास पेपर मौजूद थे। सो हमारे पास ये और भी एम्प्लॉय परफॉर्मेंस पैराडामिक, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस पैराडामिक, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि हमने सिर्फ कोविड-19, ये सारे जो पेपर्स आ रहे हैं ना, ये कोविड-19 के मतलब आ रहे हैं, ठीक है ना। हमने ये क्योंकि लेटेस्ट पेपर पहले शो कर रहा है, हमने सिर्फ और सिर्फ तो कोविड पैराडामिक के ऊपर ना लेने, हमने तो दूसरों के ऊपर भी लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लिखता हूँ, लेट्स सपोज, लिखने में क्या हर्ज है, इन्फ्लुएंज़ा, इन्फ्लुएंज़ा एम्प्लॉय परफॉर्मेंस देख लेते हैं। पहला पेपर वॉलंटरी रिपोर्टिंग है, ठीक है ना। उसका परफॉर्मेंस एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी से ताल्लुक़ नहीं लग रहा, क्योंकि इस तरह की चीज़ नहीं है। हाँ, ये देखिए, कोल्ड एंड इन्फ्लुएंजा आ गया और वर्क परफॉर्मेंस, ये एम्प्लॉय परफॉर्मेंस है, ये पेपर हेल्प कर सकता है। अब ये डेफिनेटली ये जो पब्लिशर है वो इतना तगड़ा नहीं है। आगे चलते हैं और शायद ये एल्सेवियर का पेपर है और एम्प्लॉय फंक्शन स्टडी, और नीचे परफॉर्मेंस है इम्पेयर्ड स्कूल परफॉर्मेंस, ठीक है, एम्प्लॉय फंक्शन, ठीक है ना। तो एम्प्लॉय फंक्शन उसकी प्रोडक्टिविटी ही है, एम्प्लॉय फंक्शन भी इसको शो कर रहा है, ये परफॉर्मेंस भी शो कर रहा है, और इन्फ्लुएंजा भी इसमें है। इस पेपर को लिया जा सकता है, पेपर भी एल्सेवियर का है, इसको डेफिनेटली लेंगे। सो द पॉइंट इज़ कि ये पेपर हमने इन्फ्लुएंजा के ऊपर, मैंने जस्ट एक रैंडम लिखा और मुझे मिल गया। ये स्कूल परफॉर्मेंस के ऊपर मिल गया, ऑब्वियसली वो भी लोग तो जो स्टूडेंट्स हैं वो भी सॉर्ट ऑफ एक एम्प्लॉयज़ ही होते हैं, एकेडमिक परफॉर्मेंस उनकी, ये भी पेपर काम आ सकता है। और ज़रूरी नहीं होता कि परफॉर्मेंस ही वर्ड हो, परफॉर्मेंस के डिफरेंट और भी तो होते हैं, क्या नाम है, सिनोनिम्स, प्रोडक्टिविटी, सॉरी, प्रोडक्टिविटी चेक कर लेते हैं। ये देखें, इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा लाइक प्रोडक्टिविटी एंड हेल्थ केयर रिसोर्स यूटिलाइजेशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन, तो ये प्रोडक्टिविटी के ऊपर आ गया। ये वर्कर प्रोडक्टिविटी के ऊपर आ गया दूसरा। तो इस तरह से आप अपने कीवर्ड्स चेंज करते जाते हैं, जो रेलिवेंट टर्मिनोलॉजीज होती हैं ना वो यूज़ करते जाते हैं। अच्छा, परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी, एक और इनका कीवर्ड होता है आउटपुट, ठीक है ना। सो आप ये भी देख सकते हैं कि इसके अकॉर्डिंगली है पेपर अवेलेबल कि नहीं है। उसके अलावा आउटपुट के अलावा कौन सी चीज़ होती है, अच्छा, वर्कर एम्प्लॉय का भी सिनोनिम हो सकता है, वर्कर परफॉर्मेंस हो सकती है। तो ये वर्कर परफॉर्मेंस के ऊपर भी आपको डिफरेंट पेपर यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है ना। और ये वर्कर नॉलेज, एटीट्यूड एंड बिलीफ एक्सेट्रा, तो ये भी पेपर मौजूद हैं। तो कहने का मकसद है कि आपके जो कीवर्ड्स हैं ना, आपने उनके सिनोनिम भी रखने हैं जो ज़्यादा यूज़ होते हैं। पहले डिसाइड कर लेना किन किन वर्ड्स के साथ आपने सर्च करना है, ताकि जब आपके पास एक सर्च जो कीवर्ड्स हैं, जब उनकी रेंज अच्छी होती है ना, तो आप प्रॉपर टारगेट तक पहुँच पाते हैं। एनी हाउ, मैं दोबारा इसको एम्प्लॉय परफॉर्मेंस कर लेता हूँ, और इन्फ्लुएंजा की जगह मैं और पैराडेमिक का नाम लिखता हूँ। लेट्स सपोज मैं इबोला लिखता हूँ। ओके, इबोला जब मैंने लिखा है तो मेरे पास कोई उस तरह का रेलेवेंट पेपर आया है। ये देखें, ये हमारे पास पेपर आया है एक, इबोला स्केयर और ऑर्गेनाइजेशन वर्क परफॉर्मेंस। हमारे पेपर ये पब्लिशर नहीं अच्छा, तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। हम पेपर पब्लिशर तगड़ा तगड़ा लेंगे, पेपर पब्लिशर नहीं हम हल्का ले रहे। एक सिनेरियो होगा जिसमें हम पेपर पब्लिशर दूसरा ले सकते हैं, वो मैं आपको सिनेरियो बाद में इंटीमेट करता हूँ।
सो हम यहाँ पे वर्ड दूसरा यूज़ कर लेंगे, एम्प्लॉय की जगह दूसरा वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। और इस तरह कीवर्ड्स बदल बदल के हम लिखते जाएंगे। तो थिंक क्या, मैंने पैराडाइमिक से स्टार्ट किया, फिर मैंने डिफरेंट पैराडाइमिक के नाम लिखता गया, ठीक है ना। इबोला लिखा, यहाँ पे आप HIV लिख सकते हैं, HIV एड्स सी है वो लिखा जा सकता है। ड्राइविंग परफॉर्मेंस है, कोग्निटिव परफॉर्मेंस है, ठीक है ना। साइकोमोटर स्पीड परफॉर्मेंस है, और परफॉर्मेंस इन लॉन्ग टर्म है, ठीक है ना। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है। तो मीन्स के कुछ ना कुछ पेपर्स मिल रहे हैं, ठीक है ना। हमने एम्प्लॉयज़ के रिलेटेड लेने हैं, ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड। इसके अलावा स्पेनिश फ्लू बड़ा पुराना है, तो मुझे नहीं ख्याल कि उस पे पेपर मिलेंगे। चेक कर लेते हैं, चेक करने में क्या हर्ज है। हाँ, इन्फ्लुएंजा और स्पेनिश फ्लू सॉर्ट ऑफ सेम है, तो ठीक है, उसको रहने देते हैं। जो लेटेस्ट हैं 1950 से बाद वाले पैंडेमिक हैं, हम उनके नाम लिख के साथ साथ चेक कर लेंगे, जितना मैक्सिमम हमें डाटा मिलता होगा हम उनको ले लेंगे, ठीक हो गया। तो इस तरीके से आप पेपर फाइंड आउट करते हैं और पेपर डाउनलोड करते हैं। तो मैं दोबारा से रिपीट करने लगा हूँ, आप एक तो टाइटल के अंदर उनकी मौजूदगी देखते हैं, या फिर उनकी हाँ नीचे कॉन्टेंट के अंदर मौजूदगी देखते हैं, ठीक है ना। दोनों में से जहाँ पर भी मौजूदगी मिल जाए दैट माइट बी गुड फॉर अस। हमने चूंकि अक्रॉस द पैराडाइमिक्स कवर कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ईयर्स की कोई बंदिश नहीं है। ईयर्स का मसला नहीं है, ईयर्स जितने मर्जी पुराने हो जाएं, जितने मर्जी नए हो जाएं, उसका इशू नहीं है। तो हम अक्रॉस द वो देख रहे हैं, तो हम वो सब चीज़ें वो हो जाएंगी अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले आपको कीवर्ड्स का आइडिया होना चाहिए कि कीवर्ड्स कौन कौन से हो सकते हैं। कीवर्ड्स के लिए मैं आपको लेके जाता हूँ एक ऐप की तरफ। फिर हम लोग नोट पे चले जाते हैं। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे था 3 वर्ड्स थे। पैराडेमिक था, एम्प्लॉय था, परफॉर्मेंस था। ऐसा ही था, हमारे पास ये 3 वर्ड्स थे। अब पैराडेमिक के क्या क्या वर्ड्स हो सकते हैं। पैराडेमिक में पैराडेमिक के नाम हो सकते हैं कौन कौन से, जिस तरह से अभी हमने कहा था कोविड है। उसके बाद आसान नाम कोरोना भी हो सकता है। उसके बाद हमारे पास इबोला है। उसके बाद हमारे पास इन्फ्लुएंजा है। उसके बाद हमारे पास HIV एड्स है। उसके बाद हमारे पास मीज़ल्स है। उसके बाद हमारे पास मलेरिया है, ठीक है ना। जितने भी नाम हैं, आप इन इन नेम्स के साथ उन चीज़ों को सर्च कर सकते हैं पैंडेमिक के अंदर। अब आ जाते हैं आप एम्प्लॉय के ऊपर, ठीक है ना, कि एम्प्लॉय एम्प्लॉय में कौन कौन से नाम आ सकते हैं। एम्प्लॉय हो सकता है, वर्क हो सकता है क्योंकि किसी ने काम करना होता है, वर्कर हो सकता है, ठीक है ना। और उसके अलावा एम्प्लॉय का क्या हो सकता है सिनोनिम हमारे पास, यू कैन से के टीचर, क्योंकि वो भी एक सर्टन जगह पे वो ही है ना, एम्प्लॉय है ना, ठीक है ना। तो अगर स्पेसिफिकली इस तरह के वर्ड आ जाए तो ये भी काम कर सकते हैं। टीचर हो गया, उसके अलावा हमारे पास बैंकर हो गया, ठीक है ना। इस तरह के वर्ड भी यूज़ किए जा सकते हैं एम्प्लॉय के लिए। जो जो एम्प्लॉय के लिए आपको लगता है कि वो हो सकता है तो उसको यूज़ किया जा सकता है। परफॉर्मेंस के लिए आउटपुट हो गया, आउटकम हो गया, प्रोडक्टिविटी हो गया। उसके अलावा हमारे पास इसमें एम्प्लॉय परफॉर्मेंस है, एम्प्लॉय ठीक है, आउटकम, आउटपुट, प्रोडक्टिविटी, ये 3 मेरे जहन में आ रहे हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कौन सी और चीज़ इसमें हो सकती है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम पहले कीवर्ड्स बना लेते हैं, फिर हम उनको सर्च करना शुरू करते हैं। जल्दी हार नहीं मानते, कोशिश करते हैं कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिकल्स इकट्ठे हो जाएँ। तो ये तरीकाकार होता है आर्टिकल वगैरह इकट्ठा करने का, उनको कलेक्ट करने का।